नमस्कार। ये कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी गुलाबी महल। पिछले भाग में आपने सुना नित्या और दिशानी रात को गुलाबी महल जाते हैं। दिशानी डर के मारे बाहर रुक जाती है और नित्या जब महल के अंदर जाती है तब उसे नर्तकी रोहिणी अपनी ओर आने का इशारा करती है। दोनों डर के मारे वापस सूर्य महल वापस आ जाते हैं। अब हम सुनेंगे कहानी का चौथा भाग। महाराजा और महारानी रिश्तेदारों को शादी का न्योता देने दूसरे शहर चले गए। नित्या अपनी टीम के साथ गुलाबी महल चली गई। आज दिशानी भी उनका काम देखने कुछ देर के लिए गुलाबी महल आई। नित्या को कल रात का नजारा याद आ गया और वो घबरा रही थी। दिशानी ने उसे हिम्मत दी और वो दोनों महल के दूसरे कमरे की ओर चल दिए। नित्या ने असिस्टेंट से वो दीवार का काम आज निपटा देने को कहा। नित्या और दिशानी जिस कमरे में गए वो महारानी जानकी का कक्ष था। वहां उनकी तस्वीर, उनके पुत्र की तस्वीर थी। उस कमरे में एक सुंदर सी अलमारी थी जो खुली थी। उसके अंदर एक से बढ़कर एक साड़ियां रखी थीं। वहीं साड़ियों के बीच नीचे दराज में किताब थी। किताब को खोलकर देखा तो अंदर महारानी जानकी का नाम लिखा था। उसमें महाराज से शादी से लेकर राजकुमार के जन्म की सारी घटनाएं लिखी थी। नित्या आगे पढ़ने ही वाली थी कि टीम के एक असिस्टेंट ने आकर नित्या को आवाज लगाई। असिस्टेंट ने कहा, दीवार ठीक कर दी है, आप एक बार आकर देख लें। नित्या और दिशानी वो किताब अपने साथ लेकर बाहर चली आईं। दीवार बहुत अच्छी तरह से ठीक कर दिया गया था। नित्या ने टीम की तारीफ की। आज थोड़ा जल्दी काम खत्म करके सब निकल गए। दिशानी और नित्या भी उस किताब को लेकर सूर्य महल आ गए। महाराज और महारानी आज रात अपने रिश्तेदार के यहाँ रुकने वाले थे, तो रात को नित्या और दिशानी ने जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे में आ गए। दिशानी ने किताब आगे पढ़ने की शुरुआत की। उसमें लिखा था कि कैसे महाराज को नृत्य का शौक था, कैसे नर्तकी रोहिणी उस राजमहल में और फिर उनके जीवन में आई। महारानी जानकी को महाराजा समर सिंह का रोहिणी के लिए प्रेम बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार महारानी जानकी के पुत्र को रोहिणी ने आग से जलने से बचाया था, जिसमें रोहिणी का शरीर भी थोड़ा जल गया था। उस दिन बहुत बड़ा अनर्थ होने से बच गया, इसलिए महारानी जानकी रोहिणी की शुक्रगुजार थी। इतनी खुश थी कि उन्होंने रोहिणी को गले से लगा लिया। अब नफरत थोड़ी कम हो गई थी। किताब के आगे के पन्ने किसी ने फाड़ दिए थे। नित्या को आगे क्या हुआ जानने की उत्सुकता थी। उसने दिशानी से गुलाबी महल चलने को कहा। दिशानी ने नित्या को कल रात की बात याद दिलाकर मना कर दिया और नित्या को भी जाने से मना किया। नित्या ने किताब बंद करके रखी और दोनों वहीं सो गए। आधी रात को घुंघरुओं की आवाज फिर से आने लगी। नित्या की नींद खुल गई, लेकिन दिशानी चैन से सो रही थी। नित्या को जैसे कोई आवाज दे रहा हो। वो उठकर गुलाबी महल की तरफ चल दी। अगले दिन सुबह दिशानी को नित्या कमरे में नहीं दिखने से वो बेचैन हो गई। सेवकों से कहकर सारा सूर्य महल छान डाला, पर नित्या कहीं नहीं थी। दिशानी कुछ सहायकों के साथ गुलाबी महल की तरफ गई तो महल का दरवाजा खुला था और अंदर नित्या बेहोश पड़ी थी। नित्या को सहायक सूर्य महल ले आए। उसे होश में लाया गया। होश में आकर नित्या दिशानी को उसके कमरे में ले गई और कल रात की सारी बातें बताई। नित्या ने कल रात क्या देखा, वो कैसे बेहोश हो गई, जानने के लिए सुनिएगा कहानी का अगला भाग। मैं लावण्या नायडू आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी गुलाबी महल। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। मिलेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।